शीर्षक, तुम्हारे हारने की सबसे बड़ी वजह। अध्याय 1। सवाल, रवि पहली बार नहीं हारा था, लेकिन उस दिन की हार कुछ अलग थी। कॉलेज के आखिरी साल में प्लेसमेंट इंटरव्यू के बाद वह अकेला कैंपस के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। धूप ढल रही थी, हवा में पत्तों की सरसराहट थी और उसके भीतर एक अजीब सा सन्नाटा। उसने फोन निकाला, रिजेक्शन मेल फिर से पढ़ी और खुद से बुदबुदाया, मैं हर बार क्यों हार जाता हूं। उसी क्षण उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, तुम्हारे हारने की सबसे बड़ी वजह क्या है। अध्याय 2। बीते कदम रवि मेहनती था, यह वह खुद मानता था, उसके दोस्त भी। फिर भी नतीजे अक्सर उसके खिलाफ जाते। स्कूल में वह हमेशा दूसरे नंबर पर रहता, कॉलेज में अच्छे नंबर आए, पर आत्मविश्वास डगमगाता रहा। वह हर मौके पर तैयारी करता, पर निर्णायक क्षणों में कुछ टूट जाता। वह अपनी नोटबुक खोलता, टाइम टेबल बनाता, मोटिवेशनल वीडियो देखता और फिर कुछ दिन बाद सब ढीला पड़ जाता। उसे लगता शायद किस्मत साथ नहीं देती। अध्याय 3। मुलाकात। पीपल के पेड़ के पास बैठा रवि जब उठने ही वाला था, तभी उसने एक बुजुर्ग को पास आते देखा। सफेद बाल, साधारण कपड़े और आंखों में शांति। वह वहीं बेंच पर बैठ गए। काफी भारी लग रहे हो, बुजुर्ग बोले। रवि चौंका। जी, बस इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हुआ। बुजुर्ग मुस्कुराए। हार हमेशा बाहर से नहीं आती, अक्सर भीतर से शुरू होती है। यह वाक्य रवि के भीतर उतर गया। अध्याय 4। पहला सच। आपका मतलब? रवि ने पूछा। तुम मेहनत करते हो, बुजुर्ग बोले, पर क्या तुम निरंतर करते हो? रवि चुप हो गया। वह जानता था उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी, शुरुआत जोरदार पर बीच में ढील। असफलता का कारण आलस नहीं, बुजुर्ग ने आगे कहा, बल्कि असंगत प्रयास होते हैं। अध्याय 5। आदतों का खेल। बुजुर्ग ने उसे समझाया कि जीत और हार का असली खेल आदतों में छिपा होता है। बड़े सपने नहीं, रोज के छोटे फैसले। देर रात फोन स्क्रॉल करना, सुबह देर से उठना, काम टालना, ये सब छोटे दिखते हैं, पर मिलकर बड़ी हार बन जाते हैं। रवि को लगा जैसे कोई उसका आईना दिखा रहा हो। अध्याय 6। बहाने। मैं समय नहीं निकाल पाता, रवि बोला। बुजुर्ग हंसे। समय नहीं, प्राथमिकता नहीं। उन्होंने पूछा, जो काम तुम्हें जीत दिला सकता है, क्या वह तुम्हारी दिनचर्या में सबसे ऊपर है? रवि के पास जवाब नहीं था। अध्याय 7। डर। तुम्हारे हारने की सबसे बड़ी वजह डर भी हो सकता है, बुजुर्ग बोले। डर कि लोग क्या कहेंगे, डर कि फिर हार गए तो। रवि ने महसूस किया कि वह अक्सर सुरक्षित रास्ता चुनता, जहां हार का जोखिम कम हो, पर जीत भी वहीं कम थी। अध्याय 8। तुलना और तुलना। बुजुर्ग ने जोड़ा, तुम अपनी रफ्तार दूसरों की मंजिल से नापते हो। सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर रवि खुद को छोटा महसूस करता और फिर कोशिश भी आधी अधूरी करता। अध्याय 9। जिम्मेदारी। जब तक तुम अपनी हार की जिम्मेदारी नहीं लोगे, बुजुर्ग ने कहा, तब तक जीत उधार ही रहेगी। किस्मत, सिस्टम, लोग सब दोषी लगते, पर सच भीतर था। अध्याय 10। मोड़। उस शाम रवि घर लौटा तो थका नहीं, जागा हुआ था। उसने फोन साइलेंट किया, नोटबुक खोली और लिखा, मेरी हार की वजह है। सूची लंबी थी पर ईमानदार। अध्याय 11। नियम। उसने 3 नियम बनाए, रोज थोड़ा पर रोज। डर के बावजूद कदम, तुलना बंद, प्रगति चालू। अध्याय 12। पहला हफ्ता कठिन था, मन बहकता, आदतें खींचती, पर उसने तय किया, आज बस, आज जीतना है। अध्याय 13। गिरावट। तीसरे हफ्ते वह फिसला। 2 दिन कुछ नहीं किया। पुराना रवि लौटता दिखा, पर इस बार उसने खुद को कोसा नहीं, बस वापस ट्रैक पर आया। अध्याय 14। निरंतरता। धीरे धीरे उसकी निरंतरता मजबूत हुई, कम घंटों में ज्यादा फोकस। वह खुद पर भरोसा करने लगा। अध्याय 15। दूसरा मौका। एक नया इंटरव्यू आया। इस बार तैयारी शांत थी, दिखावटी नहीं। अध्याय 16। परीक्षा का दिन। इंटरव्यू में सवाल कठिन थे, पर रवि स्थिर था। उसे सब नहीं आता था, पर जो आता था वह पूरे भरोसे से बोला। अध्याय 17। नतीजा। सिलेक्शन मेल आई। रवि मुस्कुराया, पर आसमान नहीं उछला। उसे पता था यह जीत एक दिन की नहीं, महीनों की थी। अध्याय 18। वापसी। वह फिर पीपल के पेड़ के पास गया, पर बुजुर्ग नहीं मिले, बेंच खाली थी। अध्याय 19। समझ। रवि ने मन ही मन कहा, मेरे हारने की सबसे बड़ी वजह मैं खुद था।
मेरी आदतें, मेरा डर, मेरी असंगत मेहनत। अध्याय 20। संदेश। यह कहानी सिर्फ रवि की नहीं, यह हर उस व्यक्ति की है जो मेहनत तो करता है पर जीत नहीं पाता। याद रखो, हार अचानक नहीं आती, जीत चमत्कार नहीं होती, निरंतरता, साहस और जिम्मेदारी यही फर्क बनाते हैं। अंत अगर आज तुम हार रहे हो तो खुद से वही सवाल पूछो, तुम्हारे हारने की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्योंकि जिस दिन जवाब मिल गया उसी दिन जीत की शुरुआत हो जाएगी। सब्सक्राइब बोधि इंस्पिरेशन चैनल।